वाराणसी चौबेपुर क्षेत्र के भगतुआ के भदीवा गांव में पूर्व ब्लॉक प्रमुख रश्मि पाठक के आवास पर बुधवार को ज्योतिर्मठाधीश्वर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गौरक्षार्थ धर्मयुद्ध धार्मिक सभा को संबोधित करते हुए गौहत्या, भ्रष्टाचार, राजनीति और सरकार की नीतियों पर तीखा प्रहार किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि देश में गौमाता और सनातन धर्म के नाम पर राजनीति तो खूब हो रही है, लेकिन वास्तविकता ये कि आज भी बड़े पैमाने पर गौवंश का कटान जारी है। उन्होंने कहा कि जो लोग गौमाता की रक्षा का संकल्प लेकर जनता से वोट मांगते हैं, उन्हीं के शासनकाल में अवैध कटान की घटनाएं सामने आ रही। उन्होंने कहा गौमाता को हिंदू धर्म में माता का स्थान दिया गया। शास्त्रों में गौसेवा को पुण्य और गौहत्या को महापाप बताया गया। उन्होंने कहा कि गौहत्या केवल करने वालों ही दोषी नहीं होता, बल्कि उसका समर्थन करने वाला, अनुमति देने वाला, चुप रहने वाला और उससे लाभ लेने वाला भी पाप का भागीदार बनता है। सत्ता प्राप्त करने और सत्ता में बने रहने के लिए भ्रष्टाचार, धनबल और चंदे की राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है। जनता से धर्म और संस्कृति की रक्षा का वादा किया जाता है, लेकिन सत्ता में आने के बाद वही मुद्दे पीछे छोड़ दिए जाते हैं। उन्होंने कहा, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा, अगर सरकार वास्तव में गौमाता के प्रति संवेदनशील है तो केवल भाषण देने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि देश में गौशालाओं की स्थिति भी चिंताजनक है और कई स्थानों पर गौवंश भूख और बीमारी से मर रहा है। उन्होंने कहा, सनातन धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं, बल्कि ये जीवन जीने की व्यवस्था है। धर्म की रक्षा केवल साधु संतों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। सभा में उन्होंने लोगों से आह्वान करते हुए कहा, समाज को धर्म, संस्कृति और गौमाता की रक्षा के लिए एकजुट होना होगा। अगर समाज जागरूक नहीं होगा तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। कार्यक्रम के दौरान सपा के वरिष्ठ नेता अवधेश पाठक, मुन्ना पाठक, सौरभ पाठक, अखिलेश पाठक, चिंटू विद्याशंकर त्रिपाठी के साथ बड़ी संख्या में संत, श्रद्धालु और स्थानीय लोग मौजूद रहे। सभा में कई बार हर हर महादेव और गौ माता की जय के जय घोष गूंजते रहे। सौभाग्य का दिन है। भगवान शंकर के प्रतिबिंब के रूप में, हे प्रभु, क्या मैं इस योग्य हूं कि आपका आशीर्वाद मुझको इतना मिल रहा है जितना मैंने कभी शायद सोचा भी नहीं होगा। पूज्य ज्योतिर्मय पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी, अभी पिछले दिनों जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं बद्रीनाथ में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन भी करवाया था। अब मैं उनका महात्म्य, उन्हीं की ये धरती है। वैसे तो सारी धरती उनकी है, लेकिन ये विशेष है। आप लोगों में से कम लोग को ध्यान होगा, जब भगवान शिव का विवाह हुआ, पार्वती जी विवाहित होकर के आई, तो भगवान शिव ने कहा, भाई बताओ, कुछ विशेष इच्छा आपके मन में हो। तो उन्होंने कहा, महाराज, मेरे मन की विशेष इच्छा ये है कि मुझे आप किसी ऐसी जगह पे ले चलिए जहां पहले कोई विवाहित जोड़ा न गया। अभिनव, अद्वितीय स्थान पर मैं जाना चाहती। भगवान ने कहा, ऐसी तो कोई जगह ही नहीं। क्या जगह नहीं है तो बनाइए, लेकिन मुझे उसी जगह ले चलिए। पार्वती जी ने मोदिखाई में मांगा ऐसा स्थान जो अछूता हो। तब उस समय भगवान शिव ध्यानस्थ हो गए। उनके गणों ने देखा कि भगवान शिव इच्छा पूरी करना चाहते हैं माता रानी की, तो उन्होंने आकर के काशी नगरी का निर्माण कर दिया। भगवान शिव कैलाशवासी हैं, कैलाश छोड़ के कहीं नहीं जाते, लेकिन माता की इच्छा पूरी करने के लिए कैलाश से निकल करके वो काशी आए हैं। और यहाँ पर उनका मन इतना लग गया कि फिर लोगों ने कहा, चलो कैलाश। उन्होंने कहा, ना, चलो कैलाश नहीं। बाद में आपने काशी खंड के उपाख्यान में पढ़ा सुना होगा कि देवताओं ने इनके साथ छल किया। ब्रह्मा जी आए देवताओं की ओर से, सब देवताओं को कहा कि चले जाओ यहां से, सब निकल गए।
अकेले हो गए भगवान शिव, तब भी नहीं जा रहे थे। तब मंदराचल पर्वत को तैयार किया गया कि तुम प्रार्थना करो कि तुम्हारे घर में कोई उत्सव है, हो सकता है उत्सव के लिए तैयार हो जाए। तो मंदराचल जाकर के चरणों में गिर गया कि महाराज हमारे यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, आपकी उपस्थिति की इच्छा थी, इतनी इच्छा पूरी कर दीजिए। बोले मैं काशी छोड़ के नहीं जाऊंगा। कहा महाराज हम छोड़ने के लिए थोड़े कह रहे हैं, आप चलिए और फिर वापस आ जाइए। एक दो दिन कहीं जाना, घर छोड़ना थोड़े होता, ऐसे तो रोज ये लोग जा रहे हैं। अवधेश जी अगर घर से निकले हैं तो घर वालों को क्या चिंता है, जानते हैं कि कितनों चिड़िया उड़े आकाश, चारा है धरती के पास, अभी लौट के आ जाएंगे। हाँ, अगर ये किसी दिन कह दें कि भाई अब मैं चला, तब फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो ऐसे तो लोग आते जाते रहते हैं, महाराज हम छोड़ के जाने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम तो केवल थोड़ी देर के लिए आने की कह रहे हैं, जब तक